यही कहा कि भगवान मुझे रहने के कुछ स्थान दे दीजिए कि मैं कहाँ जाकर के रहूं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें स्थान देता हूँ। तो रहने के स्थान उन्होंने दिए राजा ने कि जहाँ जुआ हो रहा हो, समझ गए, कुकर्मी है, दुष्ट है, नालायक है, धूर्त है, झूठा है, फरेबी है ये कलयुग, इसको ऐसे ही जगह दूंगा रहने के लिए कि जाओ, मैं जहाँ जुआ खेला जा रहा हो, एक कलयुग तुम वहाँ जा करके रहना। कि महाराज मैं तो ठीक है कि आपने जुआ खेलते हैं तो मैं एक चबूतरे पर एक कपड़ा बिछा लेते हैं 4 बाई 4 फुट का, उसी पे जुआ शुरू हो जाता है। और मैं तो चलो वहीं बीच में ही बैठ जाऊंगा जहाँ ताश के पत्ते जुए में डाले जा रहे होंगे। लेकिन मेरी औलाद भी है साहब, मेरी एक पत्नी भी है साहब। और औलाद क्या करती है? तेरे बच्चे भी हैं? कि हाँ साहब, वो आपकी कृपा से कुछ मेरी औलाद और बच्चे हैं। क्या करते हैं? कुछ चैन, अब वो नाम ले रहा है अपनी औलाद, कुछ चैन खींचते हैं साहब, कुछ चैन खींचते हैं। और क्या करते हैं कि कुछ शराब पीने लगे हैं तो दिन रात शराब ही पीते हैं साहब। कलयुग की औलाद नहीं ना, कलयुग की औलाद। कि और महाराज क्या कि कुछ दूसरों की स्त्रियों को ले आए हैं तो उनके लिए भी घर देना तो आखिर मुझे ही है, यानी कि अपने दुष्ट जनों को बसाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब मद्यपान हो रहे हो उन घरों में, उन स्थानों में तुम जाकर के रहो कि महाराज अब तो कुछ थोड़े से एडजस्ट हो जाएंगे, अब कुछ मेरी औलाद उसमें रहने लगेगी। और जो थोड़े से जो बदमाश किस्म के हैं, लंपट हैं, चिल्ला हैं, बदमाश हैं, वो कहाँ जाएंगे? महाराज आप तो सबको आश्रय देते हो, आपके यहाँ कोई जगह की कमी तो है नहीं है कि ऐसे भी तेरी औलाद है कि हाँ